Questionnaire is a method for collecting the information, and this is the most famous methods. अब इसमें होता क्या, देखो 15 to 25 क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड फॉर ए पर्टिकुलर टॉपिक्स, और उन क्वेश्चनों को जिस एरियाज में हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है, मान लो इस एरिया में इन्वेस्टिगेशन करनी है, यहाँ पर जो डिफरेंट पर्सन्स हैं उन सबसे मिलना पड़ेगा और उनसे इंडिविजुअल क्वेश्चनों को पुटअप करना होगा हमें और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। फिर वो सारे कुछ इंफॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। अब क्वेश्चनरी हैंडल कौन करता है? अब ये यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो इसके लिए क्या, एक इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट होगा। ये इन्वेस्टिगेटर questionnaire is handled by the trained investigators or the enumerators are appointed by the investigator, and sometimes the questionnaire is handled by the respondents also. अब ये रिस्पोंडेंट तो उस पर्टिकुलर फर्म से रिलेटेड हो, कई बार तो उसी के एम्प्लॉय इस काम को कर सकते हैं, तो वो कई बार अगर आप चाहे तो बना के उस फर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दें और वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चनरी हैंडल करने वाले तीनों ही पर्सन हो सकते हैं, इन्वेस्टिगेटर हो सकता है, एन्यूमरेटर हो सकता है या रिस्पोंडेंट हो सकता है। अब इन लोगों के द्वारा क्वेश्चनरी हैंडल करी जाती है और फिर डिफरेंट पर्सन उन क्वेश्चनों के आंसर अपने हिसाब से देता है और फिर उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। तो ये तरीका हुआ प्राइमरी कलेक्शन। अब क्वेश्चनरी कैसी होनी चाहिए, इसका भी एक पर्टिकुलर तरीका है। तो क्वेश्चनरी बनाने के लिए हमें इन सारे नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। अब एक परफेक्ट क्वेश्चनरी में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे, ये इनका होना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट होता है कि कवरिंग लेटर। आप जो क्वेश्चनरी बना रहे हो, आपने एक A4 शीट पे क्वेश्चन पेपर टाइप किया, लेकिन उसका एक कवरिंग लेटर होना चाहिए कि वो क्वेश्चनरी किसके बारे में। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कवरिंग लेटर। So the person conducting the survey must introduce himself and make the aim and objective of inquiry clear in the informant. अब यहाँ पर जो क्वेश्चनरी जो बना रहा है या जिसको इन्वेस्टिगेशन करनी है वो अपने बारे में और वो उसका जो एम और ऑब्जेक्टिव्स है, किस एम के लिए वो क्वेश्चनरी बनाई जा रही है, ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए। किसके अंदर, कवरिंग लेटर में। तो फर्स्ट कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर के अंदर आपकी क्वेश्चनरी का जो एम और ऑब्जेक्टिव क्या है वो क्लियर होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन क्यों करी जा रही है वो सारी चीजें, और जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करे, ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 15 से 25 के बीच में होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। ना क्वेश्चनरी ना तो छोटी होनी चाहिए ना बहुत ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, तो एक अप्रोक्सीमेट इतने क्वेश्चन होना चाहिए। पर्सनल क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड। अब उस पर्सन से अगर हम इन्वेस्टिगेशन करना है तो जिस बारे में पूछना है इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन उसी के बारे में हो। हमें अगर एक फाइनेंशियल मैटर पे अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो हमारा क्वेश्चन उस मैटर से रिलेटेड वही होना चाहिए, ना कि हम उससे पर्सनल क्वेश्चन पूछें कि उनकी मैरिज के बारे में पूछ लें या जो भी कुछ उनकी फैमिली के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं करना है। आपका अगर क्वेश्चनरी उससे रिलेटेड हो तो वो बात अलग है। सो द अवॉइड द पर्सनल क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि
द क्वेश्चन शुड बी सिंपल एंड क्लियर। क्वेश्चन क्या होने चाहिए आपके? सिंपल और क्लियर। क्योंकि क्वेश्चनरी में क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होने चाहिए, छोटे हो, वो जल्दी से समझ में आए और आसानी से यस या नो में आंसर आए। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन कैसे होने चाहिए। क्वेश्चन आपके या तो एमसीक्यू बेस्ड हो, बिल्कुल क्लियर, कुछ कंफ्यूजन वाला नहीं, 4 ऑप्शन में से क्लियर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन, 4 ऑप्शन क्लियर उस तरीके से हो, या फिर आंसर आपका यस नो में हो। शॉर्ट क्वेश्चंस हो और आपका आंसर वहां पर यस या नो में आना चाहिए। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन शुड बी अरेंज लॉजिकली अरेंज होना चाहिए, तो खैर कॉमन बात है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन। अब क्वेश्चन का जो टाइप्स है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन शुड बी इंक्लूडेड। अब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कैसे? इस टाइप से, बिल्कुल एक, भाई आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, ये क्लियर एक स्पेसिफिक हुआ, और क्योंकि फिक्स होगी क्लास, या 10th है कि 9th है कि 11th है, या आपका सेक्शन कौन सा है, या इस टाइप के एग्जांपल इस पे स्पेसिफिक में आते हैं कि इन विच क्लास डू यू रीड, या इन विच सब्जेक्ट डू यू आर मोर इंटरेस्टेड, आपका सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सा है। तो इस टाइप के स्पेसिफिक क्वेश्चन को आपको इंक्लूड करना है। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन आपके क्या होना चाहिए? ओपन क्वेश्चन। ओपन क्वेश्चन में क्या है कि जो आपका क्वेश्चनरी देने वाला है वो आसानी से उन क्वेश्चनों को फ्री हैंड होके आसानी से दे सके, वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उनको क्वेश्चनों, मतलब उन ऑप्शनों को आसानी से पुट अप कर सके। और नेक्स्ट है कि अवॉइड ऑफ क्वेश्चंस ऑफ कैलकुलेशन। हाँ, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन, क्योंकि तो क्वेश्चनरी आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, तो वहां पर कैलकुलेशन को अवॉइड करना है। अवॉइड कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। इस टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो सब क्वेश्चनरी को बनाने में ध्यान में रखने, और इन सब को देखते हुए भी हम एक परफेक्ट क्वेश्चनरी पुट अप कर सकते हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट है क्रॉस चेक्स। अब उन जो आपने क्वेश्चन तैयार किए उनको क्रॉस चेक करना भी इम्पोर्टेंट है। आप अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में उन क्वेश्चनों को चेक करें, ये चेकिंग पार्ट के अंदर, तो ये तो इसका तो होना सबसे इम्पोर्टेंट है। और लास्ट है कि प्री टेस्टिंग ऑफ क्वेश्चनरी। प्री टेस्टिंग ऑफ क्वेश्चनरी। उस क्वेश्चनरी को आपको अदर फर्म को देने से पहले एक बार प्री टेस्ट कर लेना चाहिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एक क्वेश्चनरी को बनाते टाइम अपने माइंड में होने चाहिए।